हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 76 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, इसके पहले के वर्कशीट में भी हम यही चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसके आगे इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 74 एवं 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा। इस कार्यपत्रक में हम असहयोग आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बागानों में स्वराज किस प्रकार से फैला, आइए इसके बारे में देखते हैं। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की एक अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वह उन चहरदीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 ईस्वी के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। ये जो अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्होंने जो आदेश बनाया गया था उस आदेश की अवहेलना करने लगे, अर्थात अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। आइए अब बच्चों हम सविनय अवज्ञा की ओर के बारे में देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। विद्यार्थियों, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसके बाद बच्चों आइए हम साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ किया गया। विद्यार्थियों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में
बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो इसके बारे में आइए इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों, संक्षिप्त नोट। साइमन कमीशन, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत में डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा जवाब ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा, या तो फिर आप यहां से भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर ये है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।